Hello बच्चों, let's read the question and the question says a cell sends a current through a resistance R1 for the time t. Next, the same cell sends current through another resistance R2 for the same time t. If the same amount of heat is developed in both the resistance, then find the internal resistance of the cell. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, वैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस R1 जिसमें एक सेल है कुछ करंट भेजता है T1 टाइम के लिए, और दूसरा एक रजिस्टर है R2 जिसमें भी करंट भेजता है कुछ, तो T1 सेम टाइम के लिए, तो जो दोनों में हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो हम लोग से इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहला कि हम लोग जानते हैं हीट जनरेटेड इज इक्वल टू होता है एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टी। ठीक, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टी। और दूसरा कि अगर कोई सेल है और उसका ईएमएफ ई है और उसके साथ कोई रजिस्टर्स आर जुड़ा हुआ है सीरीज में, जो आई हो जाता ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ द सेल बी स्मॉल आर। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें। तो अगर देखें आई को हम लोग अगर इससे रिप्लेस कर दें, देन एच इज इक्वल टू हो जाएगा ई ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम टी। ठीक, तब देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट रजिस्टर, फॉर द रजिस्टर R1, इसके लिए अगर हम लोग लिखें एच इज इक्वल टू, सेम हीट डेवलप हो रहा है तो एच ही रहने देते हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैट, मतलब कि सेल सेम है तो उसका ईएमएफ भी सेम होगा, ई अपॉन आर वन प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर ही होगा इनटू इसका होल स्क्वायर इनटू आर, आर1 हो जाएगा इनटू टाइम टी के लिए हो रहा है। ठीक, ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर द रजिस्टर R2, इसके लिए भी सेम ही हीट डेवलप हो रहा है तो इसको एच ही से डिनोट करते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन R2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर इंटू R2 इंटू टाइम टी, सेम लग रहा है। ठीक, तो ये 2। अब अगर हम लोग दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि एच एच इक्वल है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन R1 प्लस आर होल स्क्वायर R1 टी इज इक्वल टू ई अपॉन R2 प्लस आर इन स्क्वायर R2 इंटू टी। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई से ई स्क्वायर से ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो R1 R2 ब्रैकेट में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर R2 माइनस R1। ठीक, ये हो गया। तो अगर इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर R1 R2, और हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। सो द फाइनल आंसर इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज रूट ओवर R1 R2
Hope you understand it well. All the best. Thank you.